राधे राधे एवरीवन, जय संतोषी माता की। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि संतोषी माता का व्रत कैसे किया जाता है और संतोषी माता के व्रत में पूजा कैसे की जाती है। तो देखिए, संतोषी माता का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए संतोषी माता के व्रत किए जाते हैं। संतोषी माता व्रत का कुछ नियम होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है कि खटाई का परहेज करना होता है। संतोषी माता के व्रत में खटाई बिल्कुल नहीं खानी होती है और ना ही खटाई को हाथ लगाना होता है। जब आप संतोषी माता का व्रत करें तो घर में कोई भी खटाई ना खाए, ताकि सभी संतोषी माता का प्रसाद ग्रहण कर सके। तो देखिए, पूजा हमें कैसे करनी है उसका मैं आपको विधि बता देती हूँ। सबसे पहले तो जिस जगह पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से हम साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद हम यहाँ पर हल्दी से या आटे से स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद इस पर हम पटड़ा या चौकी रखेंगे। आपके पास पटड़ा है तो आप पटड़े पर पूजा कीजिए, चौकी है तो चौकी पर पूजा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम इस पर लाल कपड़ा बिछा देंगे। संतोषी माता के व्रत में हो सके तो आप लाल रंग के कपड़े ही पहने। लाल रंग संतोषी माता को अति प्रिय होता है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद देखिए, हम चौकी पर थोड़े से चावल का आसन लगाकर संतोषी माता की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप संतोषी माता का आपके पास है, उन्हें विराजमान करेंगे। और देखिए, इस मूर्ति में गणेश जी भी विराजमान है, तो गणेश जी का पूजन भी हम यहीं पर कर लेंगे। अगर आपने जो संतोषी माता की मूर्ति ली है उसमें गणेश जी नहीं है तो आप अलग से गणेश जी की मूर्ति को विराजमान कर सकते हैं। तो गणेश जी का पूजन हम यहीं पे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम शुद्धिकरण कर लेंगे। तो जल के छींटे लगाते हुए हम शुद्धिकरण कर लेंगे, यानी स्नान करा देंगे। उसके बाद हम दिया जलाएंगे। तो सबसे पहले पूजा में दिया जलाया जाता है। शुद्ध देसी घी का हम दिया जलाएंगे। दिया जलाने के बाद संतोषी माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे संतोषी माता, मैंने आपके इतने व्रत करने का संकल्प लिया है। आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें और विधि पूर्वक व्रत करने में मेरी सहायता करें। दिया जलाने के बाद हमें कलश की स्थापना करनी होती है। तो देखिए, थोड़े से हम चावल रखेंगे। चौकी पर आप संतोषी माता के सामने भी कलश की स्थापना कर सकते हैं या संतोषी माता के सीधे हाथ की तरफ आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना करना जरूरी होता है संतोषी व्रत में। तो देखिए, आप 1 लोटा जल ले लीजिए। अब इस लोटे के कंठ पर हमें मोली जरूर बांधनी है। तो यहाँ पर मैंने मोली यानी कि कलावा बांध दिया है। इसके बाद इस जल में हमें 1 चुटकी हल्दी डालनी है, 1 चुटकी हमें रोली डालनी है। तो यहाँ पर मैंने रोली डाल दी है। 1 फूल हम डाल देंगे। थोड़े से अक्षत हम डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़े अक्षत ले लिए, थोड़े अक्षत डालेंगे और इसके साथ ही 1 हम सिक्का डाल देंगे। तो ये 5 चीज हमें कलश में डालनी है। उसके बाद देखिए, हमें गुड़ चने का प्रसाद लेना है। किसी भी पात्र में, किसी भी बर्तन में आप गुड़ और चने का प्रसाद ले लें। संतोषी माता को गुड़ चने के प्रसाद का ही भोग चढ़ाया जाता है। तो गुड़ चने का प्रसाद हमें जरूर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक प्लेट में गुड़ चने का प्रसाद ले लिया है। इसे हम कलश के ऊपर रखेंगे। इसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी को, संतोषी माता को और फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को तिलक कर देंगे। इसके साथ ही हम दिए का भी पूजन करते हैं। तो दिए पर भी हम तिलक करेंगे और जो कलश हमने स्थापित किया है, कलश पर हम स्वास्तिक बना देंगे। तो यहाँ पर मैं कलश पर स्वास्तिक बना दूंगी। आप चाहें तो आप तिलक भी कर सकते हैं कलश पर। स्वास्तिक का चिन्ह बहुत शुभ होता है, तो स्वास्तिक बनाना बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर मैंने कलश पर स्वास्तिक बना दिया है। इसके बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी को, संतोषी माता को, सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास चुनरी है तो आप संतोषी माता को चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं। चुनरी नहीं है तो कलावा समर्पित कर दीजिए। कलश पर हमने पहले से ही कलावा बांध दिया है। इसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो देखिए, संतोषी माता के लिए अगर आपको लाल रंग के फूल मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। आप लाल रंग के फूल समर्पित कीजिए। और अगर आपको लाल रंग के फूल ना मिले तो जो भी फूल आपको मिल जाए, उन फूलों से आप संतोषी माता का पूजन कर सकते हैं। संतोषी माता को हम फूल समर्पित कर देंगे, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। इस तरह से हमें संतोषी माता का पूजन करना है। धूप दीप दिखाकर हमें व्रत कथा पढ़नी होती है। तो देखिए, संतोषी माता की व्रत कथा पर भी आप तिलक जरूर करें। इसके बाद हमें अपने सीधे हाथ में गुड़ और चने का प्रसाद लेना है और संतोषी माता की व्रत कथा पढ़नी है। व्रत कथा आप व्रत कथा की ये जो पुस्तक आती है इसमें से भी पढ़ सकते हैं, या आप मेरे चैनल पर भी आपको व्रत कथा मिल जाएगी, आप वहां से भी व्रत कथा सुन सकते हैं। संतोषी माता की व्रत कथा सुनने के बाद व्रत कथा की पुस्तक को हम चौकी पर ही रख देंगे। और देखिए, व्रत कथा सुनते समय जो हमने अपने सीधे
हाथ में गुड़ चने का प्रसाद लिया था, ये हमें गाय को खिलाना है। आप इस गुड़ चने का प्रसाद को किसी भी बर्तन में रख लीजिए। पूजा पूरी होने के बाद आप इसको गाय को खिला दीजिए, या अगर गाय थोड़ा दूर है तो बाद में आप शाम तक जब भी आप जाएंगे तो गाय को आप इस प्रसाद को खिला दीजिए। ये चौकी पर ही मैंने प्रसाद अलग से एक बर्तन में रख दिया है। इसके बाद हम आरती करेंगे। यहाँ पर हम गणेश जी की आरती करेंगे, संतोषी माता की आरती करेंगे, और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर संतोषी माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए संतोषी माता से प्रार्थना करेंगे। फ्रेंड्स, संतोषी माता के विधि पूर्वक व्रत करने से संतोषी माता मनोकामनाओं को अति शीघ्र पूर्ण करती हैं। आरती करने के बाद कथा सुना हुआ जो प्रसाद है वो तो गाय को देना है, और जो ये अलग से पात्र में प्रसाद है ये घर में सभी परिवार के सभी सदस्यों को आप बांट सकते हैं। बाहर के सदस्यों को आप ये प्रसाद ना दें, क्योंकि हो सकता है कि उन लोगों ने खट्टा खाया हो या प्रसाद खाने के बाद में वो खट्टा खा लें, तो इसलिए बाहर ये प्रसाद नहीं दिया जाता है। घर के सदस्यों का हमें पता होता है कि वो लोग खट्टा उस दिन नहीं खाएंगे, क्योंकि सभी को पहले से ही बोल दिया जाता है। इसलिए ये प्रसाद घर के सदस्यों को ही बांटना है, और जिसने व्रत किया है वो भी जब व्रत खोलेंगे उस समय पहले प्रसाद खाना है, उसके बाद भोजन करना होता है। और इसके बाद देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि प्रसाद का क्या करना है। जो जल का लोटा है, जो कलश हमने लिया है, इस जल के पूरे घर में छींटे लगाने हैं और बचे हुए जल को हम तुलसा जी में सींच देंगे। तो इस तरह से हमें संतोषी माता व्रत का पूजन करना होता है। संतोषी माता के व्रत का पूजन कुछ लोग सुबह के समय करते हैं और कुछ लोग शाम के समय कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार सुबह या शाम किसी भी समय संतोषी माता का पूजन कर सकते हैं। इस व्रत में एक समय भोजन किया जाता है, तो शाम के समय भोजन करें। जब भी भोजन करेंगे तो सबसे पहले जो प्रसाद है गुड़ चने का वो ग्रहण करना है, उसके बाद भोजन ग्रहण करना है। खटाई को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इस तरह से हमें संतोषी माता के व्रत करने हैं। जितने भी व्रत करने का आपने संकल्प लिया है, जब आप उतने व्रत कर लेंगे उसके बाद आपको संतोषी माता व्रत का उद्यापन करना होता है। उद्यापन में लड़कों को भोजन कराया जाता है, तो आप 5, 7, 9 जितने भी लड़कों को भोजन करा सकते हैं उतने लड़कों को घर पर बुलाइए, भोजन करा दीजिए। भोजन में भी खटाई का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। खीर पूरी का भोजन करा दीजिए, और उनको दक्षिणा और गुड़ चने का प्रसाद देना होता है। जिन भी लड़कों को आप उद्यापन के दिन भोजन कराएंगे उनको पहले से ही बोल देना है कि जब आप उद्यापन करेंगे उस दिन शुक्रवार को उन्हें खटाई बिल्कुल नहीं खानी है। तो इस तरह से संतोषी माता व्रत का उद्यापन होता है। फ्रेंड्स, संतोषी माता व्रत के विषय में ये जानकारी जो मैंने आपको दी है, अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संतोषी माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय संतोषी माता। राधे राधे।